राजा सलामत बाहर आए हुए। सही। अच्छा जी, पेल फेलो, पार्ब्लू पेल फेलो भी आपको दिखाया और ये डन फेलो, बस सिर्फ कलर का फ़र्क है। ये 2.5 लाख उठाए मैंने और ये 2.5 लाख, ये 5 लाख हो गए। और ये 2 बच्चे 5 लाख रुपए के समीर भाई के हाथ में मौजूद हैं। मेरा नंबर ये है कि 0302822651 नंबर है। अच्छा जी समीर भाई, यहाँ पे ऑफलाइंस लगाए हुए हैं। अच्छा, ये पूरा लाइन ऑफलाइंस की है, लेकिन कुछ बर्ड्स हमने फोस्टर किए हुए होते हैं। जैसे ये है तो पार्ब्लू ऑफलाइन का पेयर, लेकिन इसमें आप पेल फेलो देख सकते हैं। बल्कि एक चीज़ मैं अपने फैंसियर को और दिखाता हूँ जो आज मैंने की है, छोटी सी, जो हम नीचे डिस्कशन कर रहे थे, सही, उसी से रिलेटेड है। अब जैसे ये फीमेल बैठी हुई है एग्स पर, तो आ गई, बाहर आ गई। अच्छा, इधर आप एग्स पे रखें तो इसमें एक एग है जो डैमेज हुआ था, और ना बाकी जो ये बर्ड्स हमने पुराने बच्चे हटाए नहीं थे, तो उसकी वजह से ना ड्रॉपिंग्स बहुत हुई हुई थी। तो ये एग सुबह को ही मैंने इसको पूरा क्लीन किया है। अब वो क्लीन तो नहीं दिखा सकते, बहुत गंदा था, इसको मैंने क्लीन किया और फिर नोटिस किया कि ये डैमेज था। सही। तो इसको मैंने चेक किया तो फर्टाइल एग है, डैमेज हुआ था, तो ये मैंने UHU से इसकी रिपेयरिंग की है। तो अब इंशाल्लाह ये हैच हो जाएगा बर्ड। सही। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको एक बड़े फ़ायदा पहुंचा सकती हैं। तो आपके शेड में UHU होनी चाहिए या नेल पॉलिश होनी चाहिए, 2 चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे भी ऑफलाइन वर्किंग का, यहाँ पे भी ऑफलाइन वर्किंग है। ये बच्चे हैं, 2 बच्चे निकले हैं। सही, माशाल्लाह, इसके 2 चिक्स निकले हुए। हाँ, यहाँ पर भी ऑफलाइन वर्किंग है। इसमें जो ग्रीन बच्चा है ये ख़ास बच्चा है, ये डन फेलो का बच्चा है। अच्छा, ये स्प्लिट डन फेलो है। ये स्प्लिट डन फेलो है, ये यहाँ फोस्टर किया हुआ है हमने। मीन थी स्प्लिट डन फेलो और स्प्लिट ब्लू, स्प्लिट पार्ब्लू, और ये स्प्लिट ऑफलाइन भी है क्योंकि ये मेल है। सही। ठीक है, इसमें DNA कराने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास डन फेलो की पेयरिंग ऐसी हुई हुई है। चाहिए और नॉर्मल एक आम बंदे के लिए नॉर्मल फिशर है, उसके लिए तो नॉर्मल ग्रीन फिशर है, लेकिन ये जिसको पता है उसको पता है इसकी वैल्यू कितनी है। सही। ठीक है, यहाँ भी माशाल्लाह से ऑफलाइन लगाए हुए हैं। यहाँ पे ऑफलाइन लगे हुए हैं। यहाँ भी माशाल्लाह 3 बच्चे निकले हुए हैं। जी, बच्चे तो हो सकता है इसके ज़्यादा भी निकले हुए, आगे पीछे भी दौड़ाए, बैलेंसिंग की हुई होती है, किसी के नहीं निकले हुए होते हैं उसको दिए हुए होते हैं। सही, माशाल्लाह से भी फीड करवा रहा है पेयर। अच्छा, ये डबल फैक्टर यूविंग की फीमेल है, और इसका बेनिफिट ये होता है कि इसके तमाम बच्चे 90-80% जो है ना यूविंग्स ही होते हैं। सही। तो ये कि माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी फीड करवा रहा है ये। हाँ, ये फीड करा रही है। सही। अच्छा, आप जो बता रहे थे तकरीबन आपके 20 पेयर में खाली सीज़न नहीं चले, ऐसा सबके साथ होता है? हाँ, ऐसा ही होता है, क्योंकि किसी की एज नहीं कंप्लीट हुई भी होती, कुछ किसी के पार्टनर मर जाता है। सही। जैसे यहाँ पर है ये मेल, अब इसकी फीमेल एक्सपायर हो गई। ठीक है, ठीक। यहाँ पर बच्चे पाल रही थी, ये मेल एक्सपायर हो गया। ऐसे चलता रहता है ये तो, ऐसे कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो वो आपके पास कुछ ना कुछ है कि आपके पास 100% जो जितने भी पेड़ है सबके सब एक साथ नहीं करते। सब अगर एक साथ चल जाए तो वो बंदा बड़ा लकी होगा। तो यहाँ पेल फेलो, यहाँ स्प्लिट इनोज हैं सारे। ये क्रिमिनो वर्किंग के लगाए हुए हैं। ये क्रिमिनो वर्किंग लगी हुई है। यहाँ ये आपकी ब्लू बनाने की वर्किंग लगी हुई है। सही। तो ब्लूटूथ वगैरह बनाए इस सीज़न? हाँ, इस सीज़न बने हैं ब्लूटूथ मेरे पास। ये बर्ड ब्लूटूथ है, ये वॉयलेट फिशरी है, स्प्लिट ऑफलाइन भी है, और ये बर्ड ब्लूटूथ है। इसका जो भी बच्चा आता है वो ब्लू सीरीज़ में वो पार्ब्लू ही होता है। देखें, 2 बच्चे इसके आए हुए हैं, इससे भी इसके वो आए थे। अब इसको मज़ीद, अब हमें आइडेंटिफाई हो गया कि ये ब्लूटूथ है, तो अब इसको एक मज़ीद ब्लूटूथ से प्रोड्यूस करवाएंगे। सही। इसके साथ नॉर्मल पार्ब्लू आप लगा देंगे तो मैं कहते हैं। हाँ, इसके साथ पार्ब्लू लगाएंगे तो जितने ब्लू फिशरीज निकलेंगी वो सारी ब्लूटूथ होंगी। तो उसमें टेस्ट ब्रीड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, उसमें टेस्ट ब्रीड की ज़रूरत नहीं। और अगर इसके साथ ब्लूटूथ लगा दिया हमने इसी जैसा बर्ड, तो वो सारे बच्चे ब्लू फिशर्स होंगे, लेकिन वो 100% सारे ब्लूटूथ होंगे। सही। जैसे ये फीमेल, अब ये इसका मेल मर गया है, लेकिन अब ये बेचारी अकेले पाल रही है।
अच्छा जी, यहाँ पे इसमें एक अल्बाइनो पेल फेलो का बच्चा भी होगा, देखें हम पोस्टर इधर उधर कर ही रहे होते हैं। ग्रीन पेल फेलो निकला हुआ है। हाँ ग्रीन पेल फेलो, उसको जो इसके पोस्टर पेयर्स थे वो मार रहे थे, तो मैंने यहाँ छोड़ दिया, तो ये अच्छा इसको पाल रही है। लेकिन हेड पे चोट लगी हुई है, तो ये जो है ना, देखें हेड पे इसके चोट है। अगर मैं इसको नहीं टाइमली इसको आगे पीछे करता तो ये बच्चा एक्सपायर हो जाता। सही। तो ये बीइंग अ ब्रीडर हमारा यही काम होता है, चेक करना पड़ता है लाजमी, चेक करना पड़ता है, डेली बॉक्सेस ज़रूर चेक करें। सही। अब ये भी यहाँ पर बच्चे हैच होना शुरू हो गए थे, और मैंने फिर आज ही अलग किए हैं। यहाँ पर आप देखें, अच्छा माशाल्लाह, अभी आज पहला बच्चा हैच हो चुका है। हाँ यहाँ पे हैच हो गई, हैचिंग शुरू हो गई है, नीचे भी इसमें हैचिंग शुरू हो गई है। अच्छा समीर भाई, एक आइडिया क्या, जैसे कि आप बता रहे थे कि 80 पेयर ब्रीड आपके पास कर रहे हैं, तो इस सीज़न में आप तकरीबन आपके पास कितने बच्चे आए होंगे? यार तकरीबन अभी जो हमने रिंग चढ़ाया है तो 300 तक का रिंग चढ़ा 300 दिया है मैंने। करीब बच्चे आ गए माशाल्लाह से। हाँ 300 तक अब रिंग चढ़ा दिया है। मतलब जो जिंदा थे वो 300 बच्चों पे रिंग आए, या कुछ एक्सपायर भी नहीं, होगा इसमें बीच में? एक्सपायर भी हुए हैं, इसमें एक्सपायर भी होते रहते हैं। फिर वो रिंग भी मैं रीयूज कर लेता हूँ ऑब्वियसली, उसका डाटा करेक्ट करके। तो अभी 300 पे चल रहा है, तो अगर माशाल्लाह इस सीजन में 300 बच्चे के करीब आ चुका है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी सीजन का एक क्लच और रह जाएगा, या कुछ और अच्छे खासे बच्चे भी आ सकते हैं। अराउंड 400 तक का मेरा टारगेट था, तो उम्मीद है कि अब शायद कर पाएँ। अगर नहीं भी कर पाएँ तो अल्हम्दुलिल्लाह 300 बच्चे बहुत होते हैं। सही। अच्छा जी, उस तरफ चलते हैं हम। यहाँ पे हमने आपको सारे पेड़ दिखा दिए, इस लाइन के पेड़ दिखा दिए। इस साइड पे आप पेल फेलोज लगाए हुए, वो पेल फेलोज वो वाली लाइन हो ये वाली गई पेल थी। फेलोज यहाँ पर मिक्स लगे हुए, यहाँ पर बिल्कुल इस लाइन में भी पेल फेलोज लगे हुए, यहाँ पर ये पेल फेलोज लगा हुआ है। सही। स्प्लिट पेल फेलो, इसके भी अच्छे बच्चे आए हुए हैं, आप ऊपर देख सकते हैं, अगर कैमरे को ऊपर करिए। अच्छा माशाल्लाह, तभी 3 से 4 बच्चे हैं मेरे ख्याल से। हाँ इसमें 4 बच्चे हैं। अच्छा, ये ऑफलाइन टू ब्लू फिशरी लगाया हुआ है जी, स्प्लिट ऑफलाइन का मेल है, टू ब्लू फिशरी, स्प्लिट पार ब्लू, स्प्लिट पेल फेलो, स्प्लिट ऑफलाइन का मेल है, और फीमेल जो है ना इसकी ब्लू, स्प्लिट पेल फेलो की फीमेल है। अच्छा, इनके अंदर कोई भी बच्चा विजुअल नहीं आया अभी, इस दफ़ा नहीं आया, पिछले क्लच में आया था। ये भी आप ऑडियंस में दिखाते हैं कि ज़रूरी नहीं होता कि हर दफ़ा ही रेड आई बच्चा आए। सही। ठीक है, लेकिन इसका फर्स्ट क्लच में इसका आया था, सेकंड में अब नहीं आया। अभी सारे के सारे पॉसिबल स्प्लिट पेल फेलो हैं। हाँ ये सब पॉसिबल स्प्लिट पेल फेलो, ये टेस्ट ब्रीड करेंगे तो पता चलेगा। बच्चे जमा किए थे। हाँ ये असल में फ्लाइट में हम लोग पहले इसमें डालते हैं, फिर सेकेंडरी फ्लाइट में डालते हैं, और फिर मेन फ्लाइट जो बड़ी वाली आपने देखी है उसमें फिर डालते हैं। माशाल्लाह से यहाँ पे ग्रीन ऑफलाइन पेल फेलो भी आपके पास है। जी यहाँ ग्रीन ऑफलाइन पेल फेलो है, स्प्लिट ब्लू है, ये ब्लू पेल फेलो है विजुअली। सही। ये भी स्प्लिट ऑफलाइन होगा, मेल हुआ, इसका डीएनए करवाएंगे। ये सारे और बाकी जितने बच्चे सारे कुछ कंफर्म स्प्लिट्स हैं, कुछ पॉसिबल स्प्लिट्स हैं। सही। तो तकरीबन आपने बताया पहले पेरेंट्स से अलग करके इस केज में रखा, पहले पेरेंट्स से अलग करके ना सेम केज, सेम साइज के केज में रखते हैं, ताकि बर्ड्स को ना खाने पीने का पता हो कि किधर से खाना है। फिर हम इसको थोड़ा सा उस वाली, हाँ वो जो 3 फीट वाली है, ये वाली फ्लाइट केज, इसमें डालते हैं, और फिर जो इसमें से जो सेल करने होते कर देते हैं, और जो फिर अपने लिए रोकने हैं फिर वो इस बड़ी फ्लाइट में छोड़ देंगे सारे। और करना जो है ना, अब जैसे इस केज में डालना है, तो जैसे आज मैंने जितने बच्चे अलग किए हैं ना, वो सब एक साथ इसमें जाएंगे। सही है। अगर मैंने इस केज में कल कोई बच्चा डाला तो उसका वो आखिरी दिन होगा। हाँ वो ये लोग, क्योंकि ये लोग पुराने हो जाएंगे, ये लोग अपने एरिया टेरिटरी कर लेंगे, और फिर जो नया जो भी ऐड होगा उसको मार देंगे। तो अब जब सेकेंडरी में डालूंगा ना, तो 2-3 ऐसे प्राइमरी केजेस से मैं निकालूंगा बर्ड, और सेकेंडरी में एक साथ डाल दूंगा, और फिर इसी तरीके से बड़ी फ्लाइट में भी एक साथ डालने होंगे। मतलब अब जब भी शिफ्ट करें एक साथ बच्चा एक साथ ही अलग कर दें। हाँ एक साथ शिफ्ट करें, एक साथ नए केजेस में जब डाल रहे हो तो एक साथ डालें। तो जी यहाँ पे सन कैनोर भी आपने लगाया हुआ है। जी ये अब हम शौकीन हैं तो कुछ ना कुछ आपको और चीज़ें लवबर्ड के अलावा भी नज़र आएंगी। अच्छा माशाल्लाह, तो बीट वगैरह करिए इसमें? ये बस करने वाला ही है, ये बच्चों से हटा के ही पेयर अभी मैंने रिसेंटली बाय किया। तो ये फीमेल को फीड तो आज भी करवा रहा था, एंजॉय कर रहे हैं। हाँ ये बड़ा प्लेफुल से और बड़े अच्छे से इनका वो है एक्टिविटी। यहाँ पर भी ऑफलाइंस लगे हुए हैं, इनका भी अच्छा इस फीमेल का बहुत अच्छा है। इसके 7-6 इस बार जो है ना 6 आए हैं इसके। अब ये 3 बच्चे यहाँ हैं, 4 बच्चे माशाल्लाह के, 4 एक किसी और का है इसमें, 3 इसके हैं, वो साइजिंग के हिसाब से किया हुआ है। दूसरा 2 बच्चे इसके यहाँ पर हमने दिए हैं, उस फीमेल के 2 अंडे हैं।
ये अब इसमें से 2 बच्चे इसी के ही हैं और एक बच्चा इसका कहीं और भी है, तो इसके 6 बच्चे इस बार आए हैं। तो इसमें ये कि आपको सारा डेटा जितने भी सब याद होते हैं डेटा सारा, कौन से हाँ chips देखिए कहाँ इसमें foster देखें हुए। डाटा को कैसे मैंने याद किया हुआ है कि अभी जब क्योंकि रिंग पहना देते हैं फिर तो पता होता है, लेकिन अभी देखिए मैंने इसको मार्क किया हुआ है यहाँ पे एक बच्चे का हेड पे देखें ब्लैक से मार ब्लैक हुआ हुआ है, तो ये ब्लैक वाला इसका बच्चा नहीं है, नीचे वाले का है। अब मुझे याद है कि इसका नीचे का है। जिस दिन रिंग पहनाऊंगा तो उस दिन इसको हम वो हटा देंगे, आप लिख लोगे तो आपको लिख लेंगे। तो ये दो बच्चे जो है ये इसके नीचे वाली के, तो ये मैंने दोनों को मार्क किया हुआ है, 2 बच्चे इसके अपने। ठीक है। तो रिंग मैनेजमेंट और रिकॉर्ड कीपिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सही के कल को आप बर्ड सेल करते हो तो फिर आपको बिल्कुल कुछ मसला नहीं होगा। कल को आप बर्ड सेल करते हैं तो आप गलत बर्ड नहीं सेल कर मतलब जो बोल के दिया है वही होगा। ठीक है। यहाँ ब्लैक विंग की भी बजरी की वर्किंग लगी हुई है। अच्छा, ब्लैक विंग काफ़ी ज़्यादा चल रहा है इस बार। ब्लैक विंग होगो नहीं बना रहे? हाँ होगो ही बना रहे हैं, होगो ही बना रहे हैं। 2 पेयर्स हमने बना लिए, एक पेयर लेके स्प्लिट्स बनाएंगे और फिर अगला आपस में स्प्लिट्स को लगा देंगे तो इंशाल्लाह। तो अभी ब्रीड वगैरह की रही है इसमें? हाँ एग्स वगैरह शायद दिए हूँ, एक ये नीचे लगाया है। असल में ये पहले पेयर ब्लैक विंग टू ब्लैक विंग ही लगा हुआ था, लेकिन कुछ 1-2 क्लचेस में इनके बच्चे सर्वाइव नहीं किए। ये स्प्लिट फैलो भी हैं, तो फैलो ब्लैक विंग आ गया था मेरे पास, सही, लेकिन वो सर्वाइव नहीं किए 2 दफ़ा में। तो फिर मैंने स्प्लिट्स, मैंने कहा स्प्लिट से काम कर लेते हैं। चलें जी। अच्छा, यहाँ भी 6 निकले हुए हैं। हाँ ये अल्बाइनो ने पोस्टर पेयर एज यूज़ हुआ है अल्बाइनो यहाँ पे। ये बच्चे बहुत अच्छे पालता है और ये वाहिद अल्बाइनो का पेयर है मेरे पास जो अल्बाइनो टू अल्बाइनो में इसके बच्चे सर्वाइव करते हैं। सही। तो इसके बच्चे तो सेल हो गए थे थोड़े, इसको मैंने छोटे बच्चे दे दिए थे। यहाँ क्रिमिनो भी लगा हुआ है, अगर ये क्रिमिनो क्रिमिनो भी नज़र आ गया है। तो क्रिमिनो वगैरह के पेड़ कितने लगाए हुए आपने? या क्रिमिनो का इस सेटअप पे एक ही पेड़ लगा हुआ है जो विजुअल क्रिमिनो है। अच्छा, ये भी ब्लूटूथ की वर्किंग के लिए लगाया हुआ है? ये ब्लूटूथ वर्किंग के लगा हुआ है। सही। और एक और भी मेरा पार्टनरशिप पे एक और सेटअप है, तो क्रिमिनो ज़्यादातर हमने वहाँ पर लगाए हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हम आ जाते हैं। ये डन फेलो राजा सलामत बाहर आए हुए हैं। हाँ ये राजा साहब आ गए बाहर। ये लाइट हाँ पड़ रही है, सही। ये डन फेलो का इसमें मेल है, पारब्लू ओपलाइन डन फेलो का मेल है, और इसके साथ जो फीमेल है वो सिंपल ग्रीन फिशर हमने दी हुई है, वाइल्ड टाइप की। इसका साइज़ और ब्लड लाइन इम्प्रूव करने के लिए। तो अब इसके सीजन आपने के ऐसे जो स्प्लिट वगैरह रेडी किए हैं? हाँ इसके स्प्लिट्स रेडी किए हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। और अभी भी एग इसने 3rd क्लच दिया हुआ है। सही। अच्छा जी, पेल फेलो, पारब्लू पेल फेलो भी आपको दिखाया, और ये डन फेलो, बस सिर्फ कलर का फ़र्क है? कलर की डार्कनेस का फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है सिर्फ। अच्छा, पैसों में कितना फ़र्क है? पैसों में ठीक ठाक फ़र्क है। ठीक ठाक फ़र्क है। पैसों में आप समझे 400% फ़र्क है। अच्छा, मीन्स कि अगर वो 1 लाख का है तो ये 4 लाख, ये 4-5 लाख रुपए का। ठीक है। ये आइडिया प्राइस बता रहे हैं, असली में 4-5 लाख का नहीं है। अच्छा माशाल्लाह, जैसे भी 4 एक्स हैं। तो इसके चिक्स वगैरह आपने सारे फॉस्टर कर दिए इसके? हाँ इसका जो एक बच्चा यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर भी है एक बच्चा अभी आपको दिखाया है। ये ग्रीन फिशर निकला हुआ है? हाँ ये ग्रीन फिशर निकला हुआ है। ये अच्छा जी, ये स्प्लिट डन फेलो भी है, स्प्लिट ऑफलाइन भी है जी, स्प्लिट ब्लू पारब्लू भी है। और इसके आए 2 बच्चे यहाँ फोस्टर किए हुए हमने। अच्छा, एक अंदाजा इसकी क्या प्राइस होगी ग्रीन फिशर? ये तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए। 2.5 से 3 लाख रुपए का ये ग्रीन फिशर है। एक ग्रीन फिशर है, हाँ बिल्कुल सही वर्ड आपने यूज़ किया। अब ये भी ये 2.5 लाख उठाए मैंने, और ये 2.5 लाख, ये 5 लाख हो गए। और ये 2 बच्चे 5 लाख रुपए के समीर भाई के हाथ में मौजूद हैं। हाँ। और तीसरा वहाँ पे फॉस्टर हुआ। हाँ वो 7.5 लाख हो गए इस क्लच में। इस बार इसके 3 बच्चे सर्वाइव किए हैं इस क्लच में। 4 आए थे, 1 मर गया था। तो ये अब इसके कलर, ये देखिए वाइल्ड टाइप यूज़ करने की वजह से इसके कलर की आप डार्कनेस देखें। सही। और वॉयलेट में भी ये वॉयलेट ग्रीन कलर्स बन रहे हैं। तो ये बेनिफिट होता है वाइल्ड टाइप यूज़ करने का, तो ब्लड लाइन भी स्ट्रांग हो जाती है। अब जब ये बच्चे देंगे तो बहुत अच्छे बच्चे आएंगे। सही। अभी सारे बच्चे होल्ड करके आपने फिर ये इंशाल्लाह होल्ड करेंगे। सही। तो अभी विजुअल के अंदर डन फेलो आपके पास अभी मौजूद नहीं हुआ? विजुअल में तो बस इनका बाप ही है, बाकी एक पार्टनरशिप में लाहौर में नेक्स्ट ईयर में आपके पास वहाँ पर आए हुए हैं, विजुअल में भी आए हुए हैं। अगर बोलेंगे तो उनके बर्ड्स भी हम आपको भेज देंगे, आप व्यूअर्स को दिखा दीजिएगा। बड़े अच्छे डन फेलोज आए उनके पास भी। अल्बाइनो इनटू ग्रीन फिशर स्प्लिटिनो की। सही। ये अल्बाइनो की वर्किंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये वर्किंग की हुई है। तो इसमें से स्प्लिटिनो आप बना रहे हैं? स्प्लिटिनो है। अब ये जो बच्चे देंगे वो ये बच्चे आए हैं, इनके पहले क्लच से पड़े हैं।
अच्छा लोटिनो देंगे, लुटिनो, ब्लैक आई, स्प्लिट ब्लू, स्प्लिटिनो। सही। ठीक है, अब जब ये लगेंगे तो फिर ये अल्बाइनो सर्वाइव करना शुरू। अच्छा अल्बाइनो फिशरी की वर्किंग की आपने, अल्बाइनो फिशरी ये वगैरह? अल्बाइनो फिशरीज ही हैं सारी। सारी अल्बाइनो हाँ, फिशरी। अब ये देखिए ना, कंफर्म कैसे हुआ कि ये बर्ड फिशरी है। सही। ये लुटिनो जो है, ये लुटिनो फिशरी है, पर्सनाटा नहीं है। सही। पर्सनाटा और उसमें फ़र्क होता है, पर्सनाटा की ना सिर्फ ऊपर रेडनेस होती है हेड के ऊपर, और ये जो पूरा इसकी नेक का नीचे तक, चेस्ट तक आ रही है रेडनेस, यही बताती है कि ये इसकी रेडनेस पूरी यहाँ तक चेस्ट तक आ रही है। सही। तो ये लुटिनो फिशरी है, और ये निकली इस पेयर में से, तो और कोई मार्किंग नहीं है, तो ये कंफर्म हो जाता है कि ये फिशर से निकले, फिशरी अल्बाइनो फिशरी निकलेगी। अब इसमें से जो क्रिमिनो निकलेगा वो भी फिशरी में निकलेगा। सही। अच्छा यहाँ पे ये सारी फिशरी स्प्लिटिनो है? ये स्प्लिटिनो की है सारी फिशरी, ज़्यादातर स्प्लिटिनो है, कुछ ब्लू पॉसिबल ब्लू2 वाली भी फिशरीज हैं इसमें। सही। यहाँ पर भी अल्बाइनो वगैरह लगे हुए हैं सारे। यहाँ भी अल्बाइनो। अच्छा यहाँ एक चीज़ आपको दिखाते हैं, यहाँ शॉक की भी चीज़ें लगाई हुई होती है ना हमने, तो यहाँ पे ग्रीन रिंग नेक की भी ब्रीड आई हुई है अगर। अच्छा माशाल्लाह से ये बच्चा निकला हुआ इसका। 3 बच्चे आए हुए थे। हटो। माशाल्लाह से 3 चिक्स आए हुए थे। हाँ ये फर्स्ट टाइम हमारे घर रिंग नेक ने ब्रीड की है। फर्स्ट टाइम आपने ग्रीन रिंग नेक का? रिंग नेक, और रिंग नेक को पाला 2.5 साल है, मतलब मुझे मज़ा नहीं आया रिंग नेक्स में। सही। ये रिंग नेक 2.5 साल बाद जवान हुए, उसके बाद हुए, और उसके बाद हमने वो किए, क्योंकि हम तो लव बर्ड को पट्ठे लो का हम नारा लगाते थे, तो हमने कहा इसके भी पट्ठे लेके पालते हैं। सही। तो ये 6 पेयर बने थे मेरे पास, 10 पेयर मंगवाए थे, तो 6 बने, 5 एक्स्ट्रा मेल थे, वो मैंने सेल आउट कर दिए। अच्छा ये भी एक पेयर ने ब्रीड करी आपके पास? अभी एक ने की है, एक ये बॉक्स में बैठी हुई है, उम्मीद है कि ये भी कर जाएगी, और अब गर्मियाँ शुरू हुई हैं तो अब इनका सीजन शुरू हो जाएगा, सीजन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक फोस्टर पेयर है, लॉटिनो का फोस्टर पेयर। हाँ, इसकी भी एक टांग ख़राब हो गई है, मेल की, लेकिन ब्रीड कर गया है ये, लेकिन पेल फेलो के बच्चे पाल रहे हैं यहाँ पर। अच्छा ये लुटिनो बहुत अच्छे बच्चे पालते हैं। तो ये है बच्चा आपका ग्रीन पेल फेलो, और ये उसी लंगड़ी फीमेल का बच्चा है जो मैंने आपको दिखाई थी ना ऑफलाइन में, उसका बच्चा है यहाँ पे। अच्छा नॉर्मली ग्रीन पेल फेलो मेल हुआ तो स्प्लिट ऑफलाइन भी होगा? स्प्लिट ऑफलाइन होगा ये बिल्कुल। और ये वो अगर फीमेल हुई तो ये, बल्कि ये पेयरिंग ऐसी है कि ये ऑफलाइन भी हो सकता है। सही। अच्छा इस सीज़न में आपने कौन सी चिक्स रोके जो नेक्स्ट सीज़न में आप अपने पास लगाएंगे? सारे डन फेलोज के रोके हैं। सही। और पेल फेलोज के रोके हैं हमने। ठीक है। और कुछ ओपलाइंस भी बहुत अच्छी क्वालिटी के पावडू ओपलाइंस वगैरह वो भी रोके हैं हमने, अगले सीज़न में यूज़ करेंगे। मीन्स कि पेयरिंग वगैरह जो होगी इन्हीं से पेयरिंग करेंगे, फिर पेयरिंग चेंज हो जाएगी थोड़ी बहुत? नहीं, पेयरिंग बिल्कुल चेंज होगी, पेयरिंग लाजमी सी बात है चेंज होगी, क्योंकि हमने जो एम करते हैं कि हमने प्रोड्यूस क्या करवाना है। अब एक मैं आपको ग्रेविंग भी दिखाता हूँ, ग्रेविंग भी हमने लिया था, इसी सीज़न ऐड हुआ है। अच्छा ग्रेविंग पैलेट वगैरह का भी काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा है मार्केट में? शोर तो है, अब मार्केट में डिमांड की वजह से ही हम खरीदते हैं सारी चीज़ें। अब यहाँ है ग्रेविंग, आपको दिखा देते हैं। एक्स पे एक्चुअली बैठी हुई है, ये एक हमारे फ्रेंड है, ली मैंने डन फेलो के लिए थी ये फीमेल, लेकिन ये हीट पर इतनी थी कि इसको इसके साथ लगा दी। डन फेलो ग्रेविंग बनाना था, एक लच हमने ले लिया, इससे अंडे भी फर्टाइल हो गए इसके। अच्छा माशाल्लाह से। तो ओपलाइन के साथ वर्किंग की है। अब ओपलाइन पे देखें, ये भी फैंसियर को दिखाते हैं। अब ये इस ओपलाइन के ना मुंह पे शेड है ब्लैक, तो अब वो समझते हैं कि यार क्वालिटी अब ख़राब हो गई इस बर्ड की। क्वालिटी ख़राब नहीं होती, इसको मैनेज करना पड़ता है, आपने किधर लेके जाना है इस काम को। अब ये डार्क शेड वाला ओपलाइन जो है, हमने सारी रेड आई जीन पे यूज़ किया है इसको। सही। इसके जो मैंने स्प्लिट पेल फेलोज इसके स्प्लिट्स बनाए थे, फिर उन्होंने इस बार बहुत अच्छे बच्चे दिए हैं। तो ये सब अगर डार्क ह्यूमेलिन आ जाता है तो आपको यूज़ कैसे करना होता है वो देखना होता है कि आपने डार्क ह्यूमेलिन आ गया तो रेड आई जीन में लेके जाएं उसको, डाइल्यूट्स में लेके जाएं, तो ये सब आगे के आपके ऊपर ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है जी, ये आगे ग्रेविंग, इसके 4 अंडे भी हैं और दिखा दिए। तो अभी ऑफलाइन के साथ अपने इसकी पेयरिंग की हुई है जी। तो ऑफलाइन के साथ किस टाइप के चिक्स आ सकते हैं आपके पास? अब इसमें जो आएंगी फीमेल्स ऑफलाइन आएंगी, और जो मेल्स होंगे वो ग्रेविंग आएंगे। इसमें स्प्लिट ग्रेविंग नहीं होते? इसमें नहीं, स्प्लिट्स नहीं होंगे। सही। इसमें विजुअली जो मेल्स होंगे वो ग्रेविंग होंगे, फीमेल्स नॉर्मल जो है ग्रीन ओपलाइन स्प्लिट ब्लू की आएगी। ठीक है। अच्छा जी, आपने डाइल्यूट भी माशाल्लाह से लगाया है? जी, एक ये डाइल्यूट ओपलाइन स्प्लिट वॉयलेट या ब्लू कह लें इसको, उसका मेल है, और ग्रीन ओपलाइन स्प्लिट डाइल्यूट स्प्लिट ब्लू की फीमेल है।
देखिए वो भी ब्रीड तो इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कर दी है, सेकंड फ्लश दे रहे हैं, कॉटन दे रहे हैं और फर्टाइल भी है। अच्छा, ये जो आपने ग्रीन डाइल्यूट लगाया है? जी, ये ग्रीन डाइल्यूट है। अच्छा जी, इसमें से किस टाइप के चिप्स आ सकते हैं आपके पास? इसमें सारे ओपलाइंस आएंगे, कुछ विजुअल डाइल्यूट्स होंगे और कुछ जो बनाए जाएंगे वो सारे स्प्लिट डाइल्यूट्स होंगे, और ब्लू और ग्रीन हमें दोनों मिलेंगे इसमें से। ठीक, तो मीन चाहिए कि डाइल्यूट भी आपने माशाल्लाह से लगा लिया, ग्रेविंग भी आपने लगा लिया, पैलेट नहीं लगाया? पैलेट अभी तक नहीं लगाया। ठीक, तो लगाने का है इरादा पैलेट? यार नहीं, समझ में नहीं आ रहा असल में मुझे। एक पैलेट हो गया, पेल लगाने का इरादा है, लेकिन पैलेट कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है, और जिस तरीके से प्राइसेस गिरती हैं बर्ड्स की उसमें मुझे वो कोई बर्ड ऐसा नहीं, ये मेरी अपनी फीलिंग है, हो सकता है कि उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो, लेकिन कुछ सॉलिड मुझे स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन नहीं लग रही पैलेट की, कि जैसे जिस तरीके से पेल फेलोज हैं या डन फेलोज हैं, जितने फेमस ये सारे बर्ड्स हैं, तो पैलेट जिस प्राइस टैग में मिल रहा है, क्योंकि पैलेट वो बर्ड है जो कुछ अर्से के पहले जब मैंने हॉबी स्टार्ट की थी तो 3-4 हज़ार रुपये का पीस मिल रहा था हमें। सही, उस वक्त पता ही नहीं था ये पैलेट होता है, तो अब वो उठ के 2.5-3 लाख रुपए 4 लाख पे चला गया, तो वो समझ नहीं आ रही, इसी वजह से मैंने लगाया ही नहीं अभी तक। अच्छा, समीर भाई ने तकरीबन सब कुछ ही लगाया हुआ है अपने सेटअप पर, और यहाँ पे एग्जीबिशन के कुछ पेयर्स भी लगाए हुए हैं। हाँ यार, ये असल में एग्जीबिशन मुझे पसंद बहुत थे, तो इसलिए लेके 2 पेयर मैंने लगा दिए थे। ये पेयर तो ब्रीड करता है, इस वाले पेयर ने अभी तक दूसरे वाले ने ब्रीड नहीं की, ये वाला पेयर ब्रीड करता है, इसके बच्चे भी आए हुए हैं, ये TCB में है, लेकिन इस पर मेरा कोई ध्यान नहीं है, ना इनसे कोई ब्रीड कोई ख़ास ली, बस ये शौक में ही रखे मैं। तो नॉर्मली तो शौक में आपने रखे? हाँ, क्योंकि वो ये शौक के ही आइटम है, सन कन्योर हो गया, रिंग नेक हो गए, तो इनसे वो कमर्शियली पैसे हम उनसे कमा लेते, तो यहाँ से शौक थोड़ा हो जाता करते रहते हैं। हाँ, डिफरेंट किस्म के, क्योंकि किसी ज़माने में मेरे पास 17 किस्म के पैरेट्स भी हुआ करते थे, 17 टाइप्स ऑफ पैरेट्स। में कल आपने बताया था कि आपने बजरी के पेड़ से मेरे ख्याल से अल्बाइनो पलवाए थे। हाँ, अभी भी पलवाते हैं। अच्छा, तो सही पाल रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही पालते हैं। अच्छा समीर भाई, जैसे कि आप शुरू में बता रहे थे ऑफलाइन की क्वालिटी के हिसाब से पैसे होते हैं, बहुत से लोग नॉर्मल क्वालिटी के बर्ड लेते हैं, उसके प्राइसेस अलग होते हैं, और जो अच्छी क्वालिटी के होते हैं वो तकरीबन लाख रुपए के पीसीस होते हैं। तो ऑफलाइन में किस तरीके से हमें जज करना चाहिए, क्या चीज़ देखनी चाहिए कि हमें ये चीज़ बाय करनी है? देखिए, ऑफलाइन का बड़ा ट्रिकी बर्ड है, हर बंदे का काम नहीं है ऑफलाइन ब्रीड करवाना, क्योंकि ऑफलाइन में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। सही। और अनफॉर्चुनेटली नया फैंसियर जो है ना, वो सिर्फ देखता है कि हेड ऑरेंज होना चाहिए, और वो हेड के ऊपर ही ज़्यादा फोकस उसका होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऑफलाइंस की, जैसे उसका हेड एक चीज़ हो गई, फिर उसकी फैदर में जो फिश स्केलिंग आती है वो एक अलग हो गई, उसका स्टैंस हो गया, उसका हेड साइज़ हो गया। अच्छा, ये सारी चीज़ें वो बंदा देखे जिसने शो में जाना है। सही, ठीक है, जिसने शो में नहीं जाना सिर्फ पैसे कमाने, तो वो नॉर्मली ऑफलाइन ख़रीदे, जो मेरे ख्याल से ग्रीन 20 से 25 हज़ार रुपये में ग्रीन ऑफलाइन मिल जाएगा आपको, और ब्लू ऑफलाइन शायद 50 हज़ार के अराउंड मिल जाए पार ब्लू ऑफलाइन, तो आप उसकी तरफ जाएं। हाँ, अगर किसी ने शो में जाना है तो फिर आप महंगा बर्ड लें, जो महंगा बर्ड खरीदेगा शो करेगा उसको फिर बेचने की टेंशन नहीं होगी। सही। जिन लोगों को कंसर्न हो रहा है कि ऑफलाइन के रेट नीचे गिर गए ये वो, तो आपने बहुत महंगे खरीदे हुए थे, 2.5 लाख रुपए के, 3-3 लाख रुपए के शो क्लास बर्ड खरीदे हुए थे, और आप बेच कमर्शियल में रहते, तो उनको कंसर्न है। बाकी ऑफलाइंस के रेट अगर 5,000 रुपये पे भी जा रहा है, फीमेल्स जा रही हैं, मेल अभी भी 20-25 हज़ार का ही जा रहा है, तो अच्छी प्राइस है मेरे हिसाब से, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब एक्सपोर्ट खुल गई है तो और अच्छी बात है, और एक्सपोर्ट सस्ता होगा बर्ड तभी एक्सपोर्ट होगा। तो अगर 5,000 रुपये के हिसाब से आप अपनी सारी फीमेल्स उठा के दे दें एक्सपोर्टर को, सही, और मेल्स आप दें, मेल्स वैसे ही नहीं है, कम है अभी भी, कम होते हैं, तो मेल 15 से 20 हज़ार 25 हज़ार रुपये का अच्छी अगर साइज़ वाइज में है, अच्छा साइज़ वगैरह देख लें। सही। अच्छा, अगर क्वालिटी किसी का हेड काला है ये वो, तो उसको आप रेड आई जीन में यूज़ करें, डन फेलोज में यूज़ करें, पेल फेलोज में यूज़ करें, डाइल्यूट में यूज़ करें, उसके स्प्लिट्स बनाएं, बाकी वो सारी चीज़ें खुद ही क्लियर हो जाएगी। अच्छा, एंड में कुछ कहना चाहेंगे? तकरीबन सारा सेटअप तो आपका कवर कर लिया भाई, एंड में यही कहूँगा, घबराएं नहीं लव बर्ड्स के। अच्छा, जो लोग फ्यूचर की बात करते हैं, मेरे हिसाब से फ्यूचर की बात करनी ही नहीं चाहिए, रेट्स अल्लाह की तरफ से तय होते हैं हर चीज़ के, तो आप सिर्फ ब्रीड के ऊपर फोकस करें। नया फैंसियर सिर्फ ब्रीड के ऊपर फोकस करें, ब्रीड ले, बजरी भी ब्रीड कर रहा है उसके पास, फिंच भी ब्रीड कर रही है, उसको लॉस नहीं है। हाँ, ब्रीड अगर आ रही है आपके पास, आप ब्रीड पे फोकस करें, सिर्फ आप टारगेट रखेंगे यार मैंने ब्रीड लेनी है, रेट कुछ भी हो मैंने ब्रीड लेनी है। सही। तो आपने लाख रुपए का भी ऑफलाइन लिया हुआ है, और अगर आप 20 बच्चे उससे ले लेते हैं तो आप फायदे में ही होंगे, आपके लाख कवर हो जाएंगे, 2 लाख रुपए कवर हो जाएंगे सारे। सही। ब्रीड पे फोकस करें। नए फैंसियर को मैं ये कहूँगा कि आए इस फील्ड में तो ब्रीड पे फोकस करें, और थोड़ी मार्केट रिसर्च करके, और फिर लें नए, जो सब कुछ ही जो आप जाते हैं ना, एक ब्रीडर के पास जाते हैं और उसी को ही अपना पीर बना लेते हैं कि आप ही बताएं सब कुछ,
वो ना करें, खुद अपनी स्टडी करके जाएं। सही। और तो उसमें फिर आपको बेनिफिट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। समीर भाई अपने नंबर आप बताएं किसी को। हाँ, मेरा नंबर ये है कि 030282265111 नंबर है। और यूट्यूब पे भी आप समीर बर्ड्स कॉटेज के नाम से सर्च करेंगे तो मेरी डिटेल्स आ जाएगी। चैनल पे कुछ तो लोकेशन क्या है और बर्ड्स वगैरह कौन से मौजूद हैं अगर कोई लेना चाहे? बर्ड्स इस वक्त ओपलाइंस मौजूद हैं, फिशरीज मौजूद हैं, सही, पेल फेलोज मौजूद हैं, स्प्लिट पेल फेलोज मौजूद हैं, सारे बर्ड्स मिल जाएंगे। सही। और लोकेशन क्या है आपकी? लोकेशन डिफेंस व्यू की है, कराची। ठीक है। ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर हमारे अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।